वार्ता का ये जो विषय है वो बताइए। आज की पत्रकार वार्ता जो रखी गई है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ओबीसी समाज, भाजपा ओबीसी मोर्चा की तरफ से ओबीसी समाज के जो हक थे, पिछले 30 सालों से जो ओबीसी समाज जम्मू कश्मीर का इससे महरूम था, वो 2 दिन पहले भाजपा सरकार ने, जो सेंटर में केंद्र में हमारी सरकार है, उन्होंने एक बिल लाया है जो यहाँ पे ओएससी सोशल कास्ट, ओबीसी समाज को सोशल कास्ट के अंदर दर्जा दिया गया था 30 साल में, जिसमें हक नहीं दिए गए थे। अब उनको ओएससी से ओबीसी में कन्वर्ट किया जाएगा और ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा। और ये जो ओबीसी का दर्जा, ये एक गेटवे है। ओबीसी समाज जो जम्मू कश्मीर में है उनके लिए एक गेटवे है, एक दरवाजा जो खुलने वाला है। आने वाले समय में सेंटर की जितनी फैसिलिटीज है वो सब ओबीसी समाज को मिलने वाली है। इसके अंदर चाहे वो नौकरियों में हो, एडमिशंस में हो, और इसके साथ साथ आर्टिकल 243D6 और आर्टिकल 243T6 के अंदर जो प्रावधान रखा गया है उसमें पंचायत इलेक्शन, लोकल बॉडीज, बीडीसी, डीडीसी, इसमें आने वाले समय में ओबीसी के अंदर उनको सीटें मिलेंगी, ओबीसी के लोगों को, जो पहले नहीं मिलती थी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो ओबीसी समाज के लोगों के साथ भेदभाव किया, कश्मीर का पसमंदा समाज हो चाहे, उनको कभी उनकी बातें नहीं सुनी और ना उनके बारे में कभी सोचा, और आज भी पार्लियामेंट में वो इसका विरोध कर रहे हैं। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं कि ये बड़ा गलत कर रहे हैं, इसका मुआवजा उनको भुगतना पड़ेगा। ओबीसी समाज उनको जवाब देगा। आने वाले इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होते हैं, ओबीसी समाज नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में खत्म करेगा। और ये मैं आपको बता देता हूं, उमर साहब आप भी सुन लो, फारूक अब्दुल्ला साहब, जो आपने भेदभाव किया है पहले, उसका हर्ष आपको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में ओबीसी समाज इसका करारा जवाब देगा। पूरे देश में 27% ओबीसी का जी, जहाँ पे नहीं है, क्या कहेंगे? आपकी सरकार ही 9 साल आपने पूरे किए, अब ठीक चुनावों से पहले ये घोषणा की जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है 27% पूरे हिंदुस्तान में है, यहाँ भी 27% सेंटर से आ रहा था, लेकिन वो जो शेयर था वो डाइवर्ट किया गया बड़ी चालाकी से नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा। नहीं, आपकी 4-5 साल हो गए जहाँ पे एलजी प्रशासन है, तभी हो सकता था। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसके लिए यहाँ पे कमीशन बनाया गया। कमीशन ने पहले अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद रिपोर्ट में कुछ कमियां, और जो दूसरे समाज थे उनके द्वारा कुछ और एप्लीकेशंस आई, फिर कमीशन का कार्यकाल बढ़ाया गया और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और जैसा कि आपने देखा, पार्लियामेंट में अभी 2 दिन पहले एक बिल लाया गया रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2023, उसमें ये जो ओएससी का नॉमेनक्लेचर है इसको ओबीसी में कन्वर्ट किया गया। और इसके जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ पहले जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें कुछ जातियां हैं इसमें ऐड होंगी और उसके बाद आरक्षण यहाँ पे लागू हो जाएगा। 9 साल बीत चुके हैं, 9 साल बड़ा कार्यकाल होता है, इसमें भी हो सकता था, क्या कहेंगे? देखिए, पहले हमारी यहाँ पे पीडीपी के साथ सरकार थी, उस वजह से यहाँ पे 370 का कुछ परेशानी थी। जैसे ही 370 टूटा, उसके साल के अंदर ही सरकार ने यहाँ पे कमीशन लागू किया। 5 साल हो चुके, एलजी प्रशासन सेंटर में आपकी सरकार है, क्यों नहीं हुआ? देखिए, उस काम हो रहा है। हमारी जो कमीशन है उसमें वक्त लगता है। जम्मू कश्मीर दूर दराज एरिया है, बड़े छोटे छोटे समाज है, बड़े गरीब तबके लोग हैं जो बाहर भी नहीं निकलते हैं, जो दिहाड़ी तक, सुबह दिहाड़ी लगाते हैं, शाम को खाते हैं। उन लोगों से भी अभी तक उनकी रिपोर्ट जो है, लोग बाहर नहीं आए, फिर भी जितना हो सके उन्होंने रिपोर्ट ये दी है। और रिपोर्ट का जो रिजल्ट है आगे वो अब आया है पार्लियामेंट में, और आने वाले समय में ओबीसी समाज को उनके 2024 में एक इलेक्शन है, उससे पहले इस तरह की घोषणा करें, आपको लगता है ये भी वोट बैंक की राजनीति है? ऐसा कुछ नहीं है, उससे पहले हो जाएगी। मुझे लगता है शायद पंचायत इलेक्शन पहले आ रहे हैं, उससे पहले हो जाएगी। ये कोई राजनीति की बात नहीं है। जो कार्रवाई थी सितंबर तक उसका कार्यकाल था, उससे पहले उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी है और इसका आपने रिजल्ट देखा कि पार्लियामेंट में हमारा बिल आ गया है। अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो जैसा इन्होंने भी कहा है कि काफ़ी समय जो है वो इस डिमांड को पूरा होने में लग गया है। ऐसा क्या रीज़न था कि जो पहले ये डिमांड पूरी नहीं हो पाई, इतना समय क्यों लग गया? देखिए, ये तो पहली सरकार जो हुकूमत में बैठी थी उनसे पूछना चाहिए।
हर बार ये ठीक करा, दूसरी सरकारों पे क्यों ठोक रहे हैं? 9 साल हो गए आपको। देखिए, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि जो भी कार्रवाई हुई है, सबसे ज्यादा अगर 370-35 का नुकसान हुआ है तो ओबीसी समाज को हुआ है, जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है। तो उसके बाद चीजें ट्रैक पे आई है, बड़े सारे लॉज आए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम था, इसको काम करने में टाइम लगता है और अच्छे दिन जो ओबीसी समाज के लिए वो अब आ चुके हैं। आने वाला जो काल है ओबीसी समाज के लिए अच्छा होगा। क्या भीमराव अंबेडकर जी जिस भारत का सपना देखा करते थे, जहां पर सबको बराबरी का हक मिलेगा, वो सपना सच होने में कितनी देर लग सकती है और कितनी जल्दी वो सपना साकार हो सकता है? क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ये हमारी जो पार्टी है उस पर खरा उतरी है। आज पहाड़ियों को हक मिले हैं, वाल्मीकि समाज को हक मिले हैं और ओबीसी समाज को हक मिले हैं, और पूरे समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। गुज्जर बकरवाल सड़कों पे हैं, उनके साथ कहते हैं कि हमारे आरक्षण में से कोटे से उनको हक दिया गया। क्या कहेंगे? वो सड़कों पे हैं, वो बहुत बड़ा ऐसी क्या रिपोर्ट आ गई है जो उन्होंने देख लिया है? जब हमारे होम मिनिस्टर यहाँ पे बयान दे के जाते हैं कि उनका हक नहीं काटा जाएगा, तो उनको वेट करना चाहिए। ये सिर्फ सियासी लोग हैं जो इसमें प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका हक नहीं काटा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।